नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ परिवार के सदस्यों के नाम। कुटुंब जो बोलते हैं, जो सगे संबंधी घर में जो लोग रहते हैं वो, और एकदम नज़दीक के जो संबंधी होते हैं, जो उनको हम रिश्तेदार भी बोलते हैं, सगे संबंधी भी बोलते हैं, उनका कन्नड़ में क्या अनुवाद हो सकता है, न कन्नड़ में क्या बोला जाता है, क्या नाम लिया जाता है इनका। रिश्तेदार, परिवार, सगे संबंधी, इनको हम बोलते हैं कुटुंब। वसुदैव कुटुंब का आप लोग जानते हो ना, सारी दुनिया को हम अपना कुटुंब मानते हैं, अपना फैमिली मानते हैं, ठीक है ना। तो कुटुंब कुटुंब मतलब होता है फैमिली। कुटुंब होता है परिवार, अपना घर के सदस्य, अपना परिवार होता है कुटुंब। सो कुटुंबद सदस्यರು मतलब कुटुंब के सदस्य, मतलब जो भी घर में रहते हैं उनका नाम क्या है। या तो उसका एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है, नम्म कुटुंबदवरु। नम्म मतलब हमारा, निम्म मतलब आपका, मैंने पहले भी समझाया था। नम्म मतलब होता है हमारा, निम्म मतलब होता है आपका। नम्म कुटुंबदवरु, मेरे घर के जो सदस्य हैं, अगर उनको पूछ रहे हैं आपके घर में कौन कौन है, तो आप क्या पूछेंगे, निम्म कुटुंबदವರು ಯಾರ್ಯಾರು। ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, मने मतलब घर, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, कौन कौन है आपके घर में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े, जिनको हम बहुत इज्जत करते हैं, उनका आशीर्वाद भी मांगते हैं, माँ बाप, जिनका साया हमारे सर पे हमेशा रहना चाहिए। माँ बाप, माँ बाप को हम लोग कन्नड़ में बोलते हैं अम्मा। अम्मा तो बड़े बड़े जो लोगों को, जो सन्यासिनियाँ होती हैं, साधुएँ होती हैं, साध्वी जिनको बोलते हैं, उनको भी हम अम्मा बोलते हैं। अम्मा का मतलब होता है माँ, माता। और अप्पा, अप्पा का मतलब होता है बाप, मतलब पिताजी। ठीक है, जिनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, जिनका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पे रहना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। माँ बाप मतलब माताजी और पिताजी, जिनको हम बोलते हैं, कन्नड़ में बोलते हैं अम्मा। अम्मा का मतलब होता है माँ, और अप्पा का मतलब होता है पिताजी या बापू, जो भी हम बोलते हैं। फिर भाई बहन, उनके बाद आता है भाई बहन। आपके घर में कितने भाई बहन हैं। भाई को हम बोलते हैं अन्ना। अन्ना का मतलब होता है भाई। तम्मा होता है छोटा भाई। अन्ना और तम्मा, अन्ना मतलब बड़ा, बड़ा भाई को अन्ना बोलते हैं, छोटे भाई को तम्मा बोलते हैं। दೊಡ್ಡ अन्ना, सन्न तम्मा। अगर दो बड़े भाई हैं तो दೊಡ್ಡ अन्ना, दೊಡ್ಡ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, या बड़ी। अगर बहन है तो अक्का, तंगी। अक्का मतलब होता है सिस्टर, बहन, बड़ी बहन, बड़ी बहन, दೊಡ್ಡ अक्का। दೊಡ್ಡ का हमेशा मतलब होता है बड़ा या बड़ी। सन्न का मतलब होता है छोटा या छोटी। तो भाई को हम बोलते हैं अन्ना, छोटे भाई को हम बोलते हैं तम्मा, बड़ी दीदी को हम बोलते हैं अक्का। अक्का, श्यामक्का, रत्नक्का, सोनक्का। अक्का का मतलब होता है बड़ी दीदी, मतलब बड़ी बहन, बहन अक्का। अगर छोटी है, हमसे छोटी है, छोटी बहन को हम बोलते हैं तंगी। छोटी को बोलते हैं तंगी। छोटी बहन, बड़ी बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन। बड़ी बहन को हम बोलते हैं अक्का, और छोटी बहन को बोलते हैं तंगी। तंग, तंग बोलते हैं, तंग, तंगी, ठीक है। हर और एक चीज हमें इनके साथ में जुड़ाया जाता है। दोड्डा, दोड्डा आलद मरा, दोड्डा मतलब बहुत बड़ा। सन्न का मतलब होता है छोटा, छोटा सा। मैं छोटा इंसान हूँ, नानೊಬ್ಬ सन्न मनुष्य। वो तो बहुत बड़े इंसान है, वो तो बड़ा आदमी है, मतलब वो तो बहुत बड़ा आदमी, ದೊಡ್ಡ आसामी।
दोड्डा का मतलब होता है बड़ा, हमेशा याद रखो। सन्न का मतलब होता है छोटा छोटी, और इसके साथ जुड़ा जाता है, भाई के साथ भी हो सकता है, बहन के साथ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बेटा बेटी, मतलब मेरा बेटा मेरी बेटी, बेटे को हम बोलते हैं मगा, मग, मग जो बोलते हैं ना मग, हाँ मगा, मगा मतलब बेटा। मगड़ू, लू लड़ू लू, मगड़ू का होता है बेटी, बेटा बेटी, मगा मगड़ू। आपके कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, बेटा का होता है मतलब मग, बेटी का मतलब होता है मगड़ू। आपके कितने बेटा बेटियां हैं, ओ ऐसे। बस फिर माँ बाप से भी बड़े जो बुजुर्ग हम बोलते हैं, दादा दादी, दादा दादी मतलब बाप के बाप, बड़े पिताजी, बड़े पप्पा हम जो बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम बोलते हैं अज्जा, अज्जा अज्जी, अज्जा अज्जी। या यहाँ और एक शब्द का इस्तेमाल होता है ताता, ताता का सेम मतलब है अज्जा, यहाँ ताता का इस्तेमाल होता है। ताता खास करके नाना को बोलते हैं और दादा को अज्जा बोलते हैं, या यहाँ कॉमन में एक ही वर्ड भी यूज होता है ताता। पापा का पापा भी हो सकता है, मम्मी का पापा भी हो सकता है, दोनों को यहाँ बैंगलोर खास करके ताता का वर्ड इस्तेमाल होता है, ताता शब्द। लेकिन अज्जा भी है, कोई लोग अज्जा बोलते हैं, कोई ताता बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, दादा या नाना, ठीक है। और दादी मतलब अज्जी, ये कॉमन वर्ड है, अज्जी कॉमन है, चाहे पापा की मम्मी हो या मम्मी की मम्मी हो। पापा की, पिताजी की मम्मी है तो भी अज्जी, और माता की मम्मी है तो भी अज्जी। अज्जी का मतलब होता है नानी या दादी, ठीक है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में। फिर आता है पिताजी के भाई, उनको बोलते हैं चाचा, जो हम चाचा बोलते हैं या काका भी बोलते हैं काका शब्द भी इस्तेमाल होता है ना। तो यहाँ बोला जाता है दोड्डा अप्पा, दोड्डा अप्पा, अप्पा को मतलब क्या होता है, पापा पिताजी, दोड्डा मतलब बड़े पापा, बड़े पापा दोड्डप्पा, दोड्डप्पा मतलब बड़े चाचा, बड़े काका, दोड्डप्पा। चिक्क अप्पा, चिक्क और सन्ना बोथ मीन द सेम थिंग, सन्ना बोलो या चिक्क बोलो, चिक्कप्पा और सन्नप्पा, चिक्क अप्पा, चिक्क मतलब छोटा, ये दोनों एक ही मतलब के हैं। चिक्का, चिक्का मतलब होता है छोटा, सेम। सन्ना के मतलब होता है छोटा, सो चिक्का मतलब छोटा, अप्पा, चिक्का अप्पा चिक्कप्पा, दोड्ड अप्पा दोड्डप्पा, दोड्डप्पा मतलब बड़े पापा, मतलब चाचा जी, काका। चिक्क अप्पा चिक्कप्पा, चिक्क अप्पा चिक्कप्पा मतलब छोटा काके, छोटा चाचा, छोटा काका। उसी तरह चाची, चाचू को हम बोलते हैं बड़ी वाले को तो दोड्ड अम्मा, दोड्ड मतलब होता है बड़ा, और अम्मा का होता है मम्मी, दोड्ड अम्मा बड़ी मम्मी। और छोटे को चिक्कम्मा, चिक्क अम्मा, चिक्कम्मा, छोटी चाची, चिक्क मतलब छोटी, और अम्मा का मतलब होता है मम्मी, चिक्क अम्मा चिक्कम्मा मतलब छोटी चाची, बड़ी चाची छोटी चाची, दोड्डम्मा चिक्कम्मा, बड़े पापा छोटे पापा, दोड्डप्पा चिक्कप्पा, दोड्डा मतलब बड़े, चिक्का मतलब छोटे, दोड्ड अप्पा मतलब बड़े पापा, चिक्का अप्पा मतलब छोटे पापा, मतलब छोटे चाचा जी, दोड्ड अम्मा मतलब बड़ी मम्मी, चिक्का अम्मा मतलब छोटी मम्मी, मतलब बड़ी चाची छोटी चाची, बड़े चाचा छोटे चाचा, ऐसा हो गया। उसके बाद ये सब ये भी कॉमन ही है, यहाँ आप भी मामा मामी बोलते हैं, हम भी मामा मामी ही बोलते हैं। मामा मामी किसको बोलते हैं, अपने माँ के भाइयों को या उनकी पत्नियों को, मामा और मामी, है ना। उसमें भी बड़े मामा छोटे मामा वो हो सकते हैं, तो उसमें भी एक ही शब्द होता है, दोड्ड मामा चिक्क मामा, दोड्ड मामा चिक्क मामा, बड़ी मामी छोटी मामी, अगर माँ से भी बड़े हैं तो दोड्ड मामा, माँ से अगर छोटे हैं तो चिक्क मामा,
ठीक है। उसके बाद बहू और दामाद, अगर बेटा बड़ा है और शादीशुदा, शादी हो गए हैं, तो उसकी पत्नी को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? बहू बोलते हैं, है ना। तो कन्नड़ में हम लोग बोलते हैं सोसे। सोसे 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 का मतलब होता है बहू। बहू को सोसे बोला जाता है। और दामाद या जमाई जो हम बोलते हैं, जमाई राजा या दामाद, उसको बोला जाता है अलिया। अलिया 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 का मतलब होता है दामाद या जमाई। और सौसे का मतलब होता है बहू। चाहे कितनी भी बहू हो, 3 बेटे हैं, 3 बहू हैं, 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं, एक ही बेटा एक ही बहू है, तो बहू को हम बोलते हैं सौसे। और बेटी का पति, दामाद या जमाई जो हम हिंदी में बोलते हैं, उसको यहाँ बोला जाता है अलिया। अलिया, ठीक है। अभी बेटा या बेटी के जो बच्चे होते हैं, जो हम बोलते हैं पोता पोती, पोता पोती, चाहे बेटे का बेटी हो या बेटा हो, या बेटे का बेटा या बेटी हो, पोता पोती। पोते को बोला जाता है मोमगा। मोमगा मोमगा मतलब पोता। मोमगळु मगळु, मैंने बोला था मगळु मतलब बेटी। मोमगळु बेटी की बेटी या बेटे की बेटी को मोमगळु बोला जाता है। मोमगा मतलब पोता, मोमगळु मतलब पोती, ठीक है। और भी बहुत से हैं इतने, लेकिन शुरुआत के लिए इतने काफ़ी हैं। मम्मी पापा, माँ बाप, माताजी और पिताजी को हम बोलते हैं अम्मा अप्पा। अम्मा अप्पा। भाई बहन, भाई को बोला जाता है अन्ना। थोड़ी इज्जत देने के लिए भी कुछ लोग अन्ना बोलते हैं। सगा भाई नहीं भी होता ना तो अन्ना बोला जाता है, इज्जत देने के लिए, गौरव देने के लिए, अगर उसे बात करने के लिए थोड़ा। भाई बहन, अन्ना मतलब बड़े वाले, तम्मा मतलब छोटा भाई, बड़ी बहन मतलब अक्का। भाई बहन को बोलते हैं अक्का। बड़ी बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन को बोलते हैं अक्का, और छोटी बहन को बोलते हैं तंगी। तंगी मतलब मेरे से छोटी हो तो मैं तंगी बोलता हूँ, मेरे से बड़ी हो तो अक्का बोलूँगा। फिर बेटा बेटी, बेटा को बोला जाता है मगा। मगा का मतलब बेटा। बेटी को बोलते हैं मगळु। मगा मगळु। फिर दादा दादी मतलब अज्जा या ताता और अज्जी। नाना नानी, इन दोनों के लिए यहाँ पे यही एक ही शब्द इस्तेमाल होता है, ताता। ताता का मतलब भी वही होता है, या अज्जा का मतलब वो होता है जो पापा का पापा है या मम्मी का पापा है। लेकिन एक कॉमन है, अज्जा अज्जी। अज्जी दोनों के लिए सेम है, दादी के लिए भी अज्जी बोलते हैं, नानी के लिए भी अज्जी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद चाचा या काका, उसको अगर पापा से बड़े हैं, बाप से बड़े हैं, पापा पिताजी से, तो दोड्डा अप्पा। अगर पापा से कम है या अपने बापू जी से छोटे हैं तो चिक्का अप्पा। चिक्का अप्पा, चिक्का अप्पा। और उनकी पत्नियां, काका की पत्नी को हम बोलते हैं दोड्डा अम्मा, चाची मतलब चाची, दो बड़ी चाची, तो दोड्डा मतलब बड़ी, और अम्मा दोड्डा अम्मा। अगर छोटी चाची है तो चिक्का अम्मा। चिक्का मतलब छोटी, अम्मा का मतलब मम्मी, चिक्कम्मा। मामा मम्मी हो गया। बहू और दामाद, बहू को बोला जाता है सोसे। सोसे। और दामाद या जमाई को बोला जाता है अलिया। अलिया अलिया। लास्ट में आता है पोता पोती। पोते को बोला जाता है मोमगा। मोमगा मोम म का मात्रा है इधर, ठीक है, मोमगा। और पोती को बोला जाता है मोमगळु, लाडली, ठीक है, मोमगा मोमगळु, ठीक है। इतने रिश्ते शुरुआत के लिए जानने के लिए काफ़ी है। अगले सेशन में, अगले लेसन में और कुछ लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप इनको सीखते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और कुछ जानकारी अगले वीडियो में। धन्यवाद।